देखिए राजीव जी, हमारे आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है जो ये ट्वीट हुआ है, क्योंकि हमारा गोत्र है, हम लोग पांडव गोत्र के हैं, ये कौरव गोत्र के लोग हैं। देखिए, आपको याद होगा जब महाभारत के अंदर एक बार गांधारी ने यह कहा था दुर्योधन से कि मैं कुछ क्षण के लिए अपनी आंख की पट्टी हटाऊंगी और तुम अपने सारे वस्त्र उतार देना, तुम्हारा शरीर जो है वज्र का हो जाएगा। क्योंकि दुर्योधन जो था वो कौरव वंश का वो था, एक गौरव था। तो उसने अपनी मां से शर्म करके जो अपने लंगोट थी उसको नहीं हटाया, बाकी शरीर को उसने वस्त्र रहित कर दिया। गांधारी ने अपनी आंखें खोली, पूरा शरीर जो है वो वज्र का बन गया। और जब युद्ध हुआ तो उसकी जंगा पर ही प्रहार करके पांडवों ने दुर्योधन का नाश किया। देखिए, ये है असली जो मां, बहन और बेटी, ये जो संबंध हैं, ये जो हमारे सनातन संबंध हैं, ये जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं। ताकि रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखिए, हम ये मानते हैं कि जहां आप प्रेम देखते हैं, ये लोग तो वो लोग हैं राजीव जी जो विजय लक्ष्मी पंडित के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आलिंगन को भी किस दृष्टि से देखते हैं। ये नयनतारा सहगल के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भांजी और एक मामा के प्यार को किस दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि ये लोग कौरव गोत्र के लोग हैं, इनको बहन, बेटी और मां के प्यार को और उसको समझ में नहीं आएगा प्यार कैसा होता है। मुझे नहीं पता किस देश की घटना है राजीव जी, बाकी आप लोग पत्रकार हैं और इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी है। विदेश की एक घटना बताते हैं कि वहां एक पिता जो था वो जेल में कैद था, बहुत दिन तो जेल में कैद रहा और बेटी को यह पता चला कि उसका बाप जो है बहुत दिन से भूखा है और उसे कुछ खाने को नहीं मिला है और उसे खाने को न मिला तो वो मर जाएगा जी। ये गर्भवती बेटी वहां जाती है और अपने बाप को दूध पिलाती है अपना। देखिए, ये प्रेम और वात्सल्य और ये स्नेह की पराकाष्ठा है। अब ये जो गंदी निगाह वाले लोग हैं, जिनके निगाह में प्यार मोहब्बत का और बेटी का, मां का, बहन का प्यार जिनकी निगाह में कोई मोल नहीं समझता, वो उसमें भी वासना ढूंढ लेंगे, लेकिन वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। देखिए, ये जो असली चीज है, हम लोग आज तक महसूस हमने नहीं किया कभी। अपने मां को गले लगाते हुए, अपने बेटी को गले लगाते हुए, अपने पोती को गले लगाते हुए, अपने बहनों को गले लगाते हुए, क्योंकि हमारा मानस जो है, हमारा दिल जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। क्योंकि कैसे हम तो किसी को भी उस निगाह से नहीं देख सकते, क्योंकि हम असली सनातनी लोग हैं। हम मानते हैं कि नारी का क्या स्थान है समाज के अंदर, वो देवी रूपा है। लेकिन क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार मणिपुर के अंदर करते हैं, जिस प्रकार का अनाचार ये उन्नाव के अंदर करते हैं, बिजनौर के अंदर करते हैं, लखीमपुर के अंदर करते हैं, ये नारी अस्मिता को नहीं समझते। नारी को जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी और जो ये प्रियंका गांधी का प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भाई बहन का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए और ये इतना निश्चल प्रेम है, इतना स्नेहपूर्ण प्रेम है। तो लेकिन क्योंकि मैंने जैसे निवेदन किया, ये लोग क्योंकि कौरव पक्ष के लोग हैं, तो ये प्रेम को नहीं समझेंगे। इनको जो इनकी जैसी भावना है, उसी भावना से, उसी निगाह को और चीज को देखेंगे, उसमें दोष ढूंढेंगे। और जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को, पत्नी को हाथ पकड़ के ये वो देंगे, हीरे की अंगूठी देंगे, बल्कि हो सकता था मौका मिल जाता तो अंगूठी पहना भी देते, बल्कि वो बड़ी भद्द पिट जाती तो मिसेस बाइडेन ने हाथ खींच लिया, अच्छा किया। लेकिन ये जो परंपराएं हैं, अपनी बेटी को, अपनी बहन को और अपनी मां को जिस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए, और जो प्रियंका गांधी ने कहा मेरा भाई भी मेरे लिए जान दे सकता है और मैं भी उसके लिए जान दे सकती हूं, ये असली सनातनी परंपरा है। ये हिंदू धर्म का मूल आधार है, ये हिंदुस्तान की मूल भावना है। चाहे ये बहन भाई मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म जाति का हो, लेकिन भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। तो एक आदर्श स्थापित किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भाई बहन के प्यार को प्रदर्शित करने का। जी, एक आदर्श है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए राजीव जी, जब ये बात कल हो भी रही थी और जब ये लोग कहते हैं कि हो सकता है वो इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है कि चुनाव भी ना हो, इसका मतलब यह है इनडायरेक्टली कुछ लोग ये मानने लगे हैं कि वो महामानव है। इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड उनका ये मानने लगा है। देखिए, देश की जनता इतनी शक्तिशाली है
और हम इतने शक्तिशाली हैं, एक एक आदमी इतना शक्तिशाली है हिंदुस्तान का। हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। हम इस देश से न तो लोकतंत्र खत्म होने देंगे, न धर्मनिरपेक्षता खत्म होने देंगे, और न तानाशाही प्रवृत्ति को पनपने देंगे। 142 करोड़ लोगों में जो दरार डालेगा उसको आप देखिएगा हम सत्ता से कैसे बेदखल करते हैं। खैर, जो स्ट्रीट से आपने राजीव जी शुरुआत की थी, आपको एक दृश्य याद होगा, कोविड टाइम पे एक 3 व्हीलर पे एक पत्नी, याद होगा, जितने लोग यहां पैनल पे बैठे हैं सबको याद होगा, एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए, क्योंकि पति की सांस उखड़ रही थी, अपने पति को जान बचाने के लिए वो पत्नी बेहवास, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, अपनी पति की उखड़ती हुई सांस को बचाने के लिए उसे आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश कर रही थी। इसमें वासना देखने वाले वासना देख लेंगे। ये जो मूर्ख लोग हैं ये कह देंगे कि ये खुलेआम देखिए पत्नी जो है अपने पति का मुंह में चुम्बन कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज दृश्य को याद करते हैं राजीव जी, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पत्नी की बदहवासी, पत्नी की बेचैनी, और यही काम कोई पति करता। मैं आपके फोरम के माध्यम से राजीव जी आपके श्रोता और दर्शकों से एक प्रश्न पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के झूठ ना बोलें। अगर आपकी बहन, अगर आपकी बेटी, अगर आपकी पोती, अगर कोई भी महिला फॉर दैट मैटर, या कोई भी पुरुष फॉर दैट मैटर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर किसी की सांस उखड़ रही हो और उसकी सांस उखड़ती हुई बचाने के लिए, उसकी जान को बचाने के लिए, अगर जिसको क्या कहते हैं वो आर्टिफिशियल जो सांस देने की प्रक्रिया है, डॉक्टर सांस देते हैं ना, उसमें क्या देखते हैं आप? उस डॉक्टर के अंदर देवता देखते हैं ना, भगवान देखते हैं ना। उसने जान बचा दी। उस समय ये नहीं देखते कि वो नर था, नारी था, पुरुष था, कौन था, भाई था, बहन था। एक बार राजीव जी मीराबाई से किसी ने पूछा, मीराबाई जब नृत्य करती थी तो बेहवास होकर नृत्य करती थी। लोगों ने कहा कि आप महिला हैं, नारी हैं, जब आप नाचती हैं तो आप अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रखती, आपको दिखता नहीं इतने पुरुष बैठे हैं। जानते हैं क्या जवाब दिया था मीराबाई ने? मीराबाई ने कहा ये पुरुष हैं, ये सब मेरे जैसे हैं। पुरुष देश विश्व में केवल एक है, वो कृष्ण है, बाकी सब मेरे जैसे लोग हैं। तो यही भगवान ने अपना रूप दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप दिया था। ना हम नर हैं, ना हम नारी हैं, ना पुरुष हैं, ना महान हैं, ना उच्च हैं, ना नीच हैं, ना हम छूत हैं, ना अछूत हैं। हम ब्रह्म हैं, हम सब ब्रह्म हैं। और परमेश्वर जो है, कृष्ण जो है, वो परब्रह्म है। हमारे उनके बीच का एक रिश्ता है। ये नर और नारी और जीव और जंतुओं का जो हमारे जितने भी रूप हैं, जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, जो कहते हैं ढोंगी सनातनी है, वरना हम सब जो हैं ईश्वर का अंश हैं। और हमारे ये जितने भी रूप हैं और जितने ये वस्त्र हैं, और ये वस्त्र जलने के बाद ये आत्मा विलीन होकर परब्रह्म में मिलने वाली है। जो इन भावनाओं को नहीं समझते, जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत नहीं समझते, वो ये नर नारी, छूत अछूत, शूद्र और ठाकुर और ब्राह्मण की बात करते हैं राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।